गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं घात और घातांक किसको कहते हैं, है ना। तो एक चैप्टर है घात और घातांक, है ना। घात और घातांक, है ना। घातांक हमारा क्या है, ये चैप्टर क्या है, देखिए। घात घात या घातांक क्या होता है। घात या घातांक एक ऐसा चैप्टर है, देखिए, यदि किसी चीज़ को हम लोग गुना करते हैं, है ना। किसी चीज़ को गुना करते हैं, बार बार एक ही चीज़ को गुना करते हैं, जैसे बार बार जोड़ते हैं, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, है ना। तो हमारा 1 2 3 4 5 परिणाम कितना आता है 10, या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। जोड़ का जो निरूपण करते हैं वो क्या कहलाता है, गुना का रूप लेता है। ऐसे ही यदि हम इसको लिखें, किसी गुना को लिखें, कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। यहाँ पे 5 बार लिए। यहाँ जब गुना को सेम चीज़ का, मतलब किसी एक ही चीज़ का बार बार गुना करना, तो उसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 लिखेंगे, या इसको ऐसे करके निरूपण करना, है ना। इसका अब इसी को कहते हैं घातांक के रूप में लिखना, या घात के रूप में लिखना। और घातांक क्या कहलाता है, ये जो ऊपर जो लगा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। घात का अंक कितना है, और इस रूप में लिखना ही घात कहलाता है। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, 2 का घात 5, है ना। घात पढ़ा जाता है 2 का घात 5। ये चैप्टर क्या है, घात, है ना। 2 का घात 5, और इसमें कितना अंक, घातांक कितना है, तो हमारा घातांक क्या है 5। ठीक है। तो हमारा यही चीज़ है। तो अब हम इसको करते क्यों हैं, इसको क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी संख्या मान लीजिए, बहुत बड़ा संख्या ले लिए, एक बहुत लंबा चौड़ा 2 3 4 5 7 है, ये लास्ट में 0 0 0 0 0 50 शून्य लगा हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे रूप में दर्शाने के लिए, अब पेपर को बड़ा करना जरूरी है, तो उसको ऐसे रूप में दर्शाना ताकि हम छोटे से ही समझ जाए कि ये बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारा कैसे है, अब मान लीजिए ये चीज़ अभी घात के रूप में लिखना है, तो हम लोग ऐसे देख लीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं, कितना बार आया है, आवृत्ति कितना है 3 का, गुना के रूप में 1 2 3 4, तो 3 के ऊपर 4 बैठा देंगे, 3 के कोना में दाहिनी ओर, तो इसको कहेंगे आधार। यह हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आधार, ठीक है। और ये कहलाएगा घातांक, ठीक है। आधार और घातांक पढ़ते कैसे हैं, 3 आधार घातांक 4, नहीं ऐसे नहीं पढ़ते। पढ़ते कैसे हैं, 3 का घात 4, 3 का घात 4 पढ़ेंगे कैसे। घातांक हमारा यदि बोलेगा घातांक क्या है, तो 4, और ये घात के रूप में दर्शाना है, इसको क्या कहते हैं, घात के रूप में दर्शाना है। 3 का पावर 4, ये पूरा क्या कहलाए, घात के रूप में दर्शाए, है ना। इसको क्या है, घात के रूप में दर्शाए, और घात के रूप में दर्शाए तो इसमें क्या है, 3 क्या है आधार, और 4 क्या है घातांक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी चीज़ को दर्शा सकते हैं। बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ रहे थे हाल में, तो उसमें भी गुना में आता है। मान लीजिए ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, कितने बार है, 5 बार, 7 बार लिखिए, है। तो हमारा 7 बार ए गुना ए गुना ए गुना ए, 4 3 7। तो हम क्या करेंगे, इसको ए का घात 4, है ना, ए टू द पावर 7, इंग्लिश स्टाइल में बोलते हैं ए टू द पावर 7, हाँ, ए रेज टू द पावर 7, या सीधा ए टू द पावर 7, या फिर ए का घात 7। बी का लिखिए, बी गुना बी गुना बी, 3 बार, बी का घात 3। इस प्रकार से होता है हमारा बीजीय व्यंजक। यदि एम का घात एम एम गुना एम गुना एम गुना एम 4 बार है, एम टू द पावर 4, ठीक है। आधार कितना एम, घात कितना, घातांक कितना 4, पढ़ते कैसे हैं, एम का घात 4, आधार कितना बी, घात कितना 3,
घातांक कितना 3, पढ़ते कैसे b का घात 3 है ना। आधार कितना a, घातांक कितना 7, पढ़ते कैसे a का घात 7। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक के रूप में हो गया। और हम लोग का ऐसे तो हम लोग देखे ही, नंबर में देखे ही, नंबर में और एक देख लेते हैं, है ना। 4, 4 गुना 4 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 4 का घात 3। कितना बार आवृत्ति कितना बार हुआ वो माथे पर रह जाएगा, दाहिनी ओर, वो घातांक कहलाता है। और जो किसका आवृत्ति हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। किसका आवृत्ति है, 4 का। कितनी बार आवृत्ति है, 3 बार, गुना के रूप में आवृत्ति। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, घात का रूप। हाँ, ये घात है, यही घातांक है। अब इसमें हम लोग क्या है, कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग इसमें से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर इतना में आप लोग घात और घातांक समझ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, यदि आप समझ लीजिए 5 का घात 3 है गुना 5 का घात 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका क्या है, 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे इसको, है ना। फिर गुना 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर या तो गुना कर लेंगे, 25 25 125 25 625 625 पे से कितना होगा, 32 25 या 33 25 ऐसा होगा, 600 625 3000 और उधर 25 वगैरह, तो 12 32 25 सब समथिंग कुछ आएगा। तो वो आपका क्या है कि वो परिणाम लिखेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 का आवृत्ति कितना बार है, 5 बार, 5 का पावर 5, 5 का घात 5, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे यदि 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर 4 ऐसा रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 2 हो गया, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो किसका 6 बार आवृत्ति हुआ है गुना के रूप में, तो हमारा 3 का कितने बार है, 6 बार। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा तरीका है, ठीक है। तो ये हमारा, यदि यहाँ पर यदि अब 3 का ये 4 दिया है, 4 की जगह 40 यदि रहता तो हमें 40 बार लिखना पड़ता, है ना। तो इसलिए ये 40 नहीं है, अभी 4 ही है, ये तो हमारा क्या है, गणित गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 40 रहता तब क्या करते, ऐसे ही करते, नहीं करते। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 है, ये 2 है। यदि इसको 5 को हम लोग 3 बार लिखेंगे गुना के रूप में, फिर गुना 5 का 2 बार लिखेंगे, तो कितना बार, 3 बार और 2 बार, 5 बार हो रहा है जोड़ के। तो हम 3 और 2 5 नहीं जोड़ लेंगे एक बार में। यहाँ 3 का घात 2 है, तो 3 कितना बार, फिर आवृत्ति कितना आएगा, एक बार 2 3 बार, सॉरी 3 का 2 बार, और दूसरी बार क्या है 4 बार। तो सब गुना के रूप में, तो इधर 2 इधर 4, कितनी बार हो रहा है, 6 बार। तो इसको और इसको जोड़ लेने से ये आ जा रहा है परिणाम। तो इसलिए इस पर एक क्या ये आता है। अब इसको मिटाए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लीजिए एक, इसको एक फॉर्मूला बैठ जाता है, a⁴m इंटू a⁴n, ठीक है। जैसे 5 लिए थे और 4 लिए थे तो 9 हो गया था। तो यहाँ a का यदि m पावर है, छोड़िए a का पावर m नहीं, यहाँ कर दीजिए a का पावर 2 a का पावर 3, तो क्या होगा, a गुना a गुना a गुना a गुना a होगा, थोड़ा छोटा हो जा रहा। तो चलिए a गुना a तो हमारा क्या हो जाएगा, a का घात 5 हो जाएगा, होगा। तो हमारा इस प्रकार यदि कहने का मतलब 3 2 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख लें तो होगा a⁴m टू द पावर r इंटू a⁴n, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴m प्लस n, ठीक है, a⁴m प्लस n, ठीक है। ये हमारा
निकला। इसके बाद आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला में डालिए, 2 का पावर 100 गुना 2 का पावर 300। आपको गुना इसका निकालने में कोई असुविधा है? सीधा निकालिएगा 2 का पावर 400, ठीक है। इससे तो इसको याद रख लीजिए, ये हो गया। फिर यदि ये ऐसा ही यदि आता है आपका भाग में, यदि आ जाए, ये आ जाए e⁻m भागा e⁻n, ऐसा यदि रहे तो क्या होगा? तो इसका क्या आएगा? e⁻m-n, ठीक है, e⁻m-n। इसमें एक वर्ड लिख लीजिए, m इज ग्रेटर देन n, वेयर n इज ग्रेटर देन n। इसको बाद में समझाएंगे, ठीक है, थोड़ा देर बाद। तो हमारा क्या आ गया? ऐसे टाइप का आप समझ लीजिए, 5 का पावर 3 है भागा 5 का पावर 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 बटे 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा क्या है, इसको अब आप क्या कर सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, नीचे क्या करेंगे 5 गुना 5, ठीक है। तो अब हम लोग काटेंगे, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5, हमारा परिणाम कितना आ गया? 5, या 5 का पावर 1 हो गया। तो देखिए इसमें 5 कितनी बार आया था? 3। 5 कितनी बार आया? 2। तो इसमें परिणाम कितना आ रहा है? 1। तो 3 में से 2 कर दीजिए तो माइनस बराबर 1 आ रहा है। तो यही हमारा क्या है, 3 में से 2 कर दीजिएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ लिखे हैं m ग्रेटर देन n, इसका अर्थ समझा दे रहे हैं कि यदि यहाँ पर m 3 था, यहाँ पर यदि यही 2 होता, ये 2 हो जाता, है ना, ये 3 हो जाता, तब क्या होता? तब यहाँ सब जगह सुधारिए, यहाँ 2 कीजिए, यहाँ 3 कीजिए, ठीक है। तब यहाँ यहाँ 5, यहाँ इसको भी सुधार दीजिए, परिणाम सेम उदाहरण पे लिए हैं ताकि समझने में सुविधा हो। तब हमारा क्या आ जाता है, 1/5 का पावर 1, या सीधा सीधी 5 का पावर 1। तो 1 का पावर तो आपका 1 रहता ही है, 1 का पावर हमेशा जो चाहे बैठाते रहिए। तो ये हमारा 1/5 का पावर 1, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखा गया है e⁻m डिवाइडेड बाई e⁻n इक्वल टू e⁻m-n, वेयर m इज ग्रेटर देन n। तो हमारा क्या है, a का पावर a का घात m भागा a का घात n बराबर होता है a का घात m-n। तो बाद की क्लास में हम ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप अभी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए a का घात m भागा a का घात n बराबर 1/a m-n, ठीक है। ये यहाँ लिख दीजिएगा m इज लेसर देन n। बात समझ गया? m जब छोटा हो n से, तब हमारा ये चीज़ परिणाम आ जाता है, a का घात m भागा a का घात n बराबर 1/a का घात m-n, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये हो गया, ये घात हो गया, गुना का हो गया। अब देखते हैं हम थोड़ा सा, और एक है, ये 3 चीज़ देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 3 चीज़ नोट कर लिए। ये लगभग छोटा सा काम के लायक हम लोग का हो गया है, तो चले ठीक है। अब और एक देख लीजिए, उसके बाद दूसरा बाद में देखेंगे। एक चीज़ देख लीजिए, इसको मिटा दें, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एक ले लीजिए, जैसे 5 का पावर 2
का पावर 3 इधर है ना, घात का घात है ना, किसी भी संख्या में घात चढ़ा हुआ है उसका घात ऐसे, तो क्या होगा, तो स्पष्ट रूप से क्या होगा, इसका आवृत्ति 3 बार होना चाहिए। 5 का घात, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ कितना दिया है, 5 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 5 का घात 2, 3 बार। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि ये गुना होने पर क्या होता है, गुना होने पर क्या होता है, ये जुट जाता है, समान आधार का है ना, समान आधार का घात है, तो समान आधार का घात है, तो 5 का घात 2 जोड़ 2 जोड़ 2, तो 5 का घात कितना हो जाएगा, 6 है ना, होगा भी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 है ना, तो 6 बार। तो देखिए ये आपका कितना है, समान चीज़ का आवृत्ति है, तो समान चीज़ का जोड़ है। समान चीज़ का जोड़ क्या होता है, आप जानते हैं, जोड़ को आप जब भी कीजिएगा तो समान चीज़ों का जोड़ करते हैं, तो वास्तव में वो क्या है, कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे आवृत्ति कितना बार हुआ है उसको गुना के रूप में लिख सकते हैं। 2 का आवृत्ति 3 बार हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो हमारा 2 गुना 3, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ इसको लिखिए 6, 5 का घात 6। ठीक है, समझ गए क्यों ऐसा आता है। देखिए चीज़ को समझिए, कॉन्सेप्ट यदि आपका सही रह जाता है तो उसके बाद आपका क्या है ट्रिक्स उसी से जनरेट होता है। ट्रिक्स कहाँ से आता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जिनका जितना शार्प कॉन्सेप्ट रहेगा वो उतना आसानी से ट्रिक्स बना सकेंगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ट्रिक्स अपने आप बनते जा जाएगा। और हाँ, कहीं कहीं कुछ ट्रिक्स ऐसा मैथ्स रहता है जिसमें ट्रिक्स पे ही आसानी से सॉल्व होता है, तो वो सब हम लोग भी कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको ही करते हैं, पहले आधार तो बन जाए। ठीक है, तो ये है, तो इसका ये क्या है, इसका a⁴m⁴n इस प्रकार लिखे, तो इसको क्या लिखते हैं, a⁴m⁴n इक्वल टू a⁴m इंटू n। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कुछ एक फॉर्मूला हो गया। अब ऐसा चीज़ है a⁴m इंटू n ये भी देख ली। अब हम लोग देखते हैं, एक और देखते हैं, यदि दोनों का आधार समान है ना, आधार समान देखे थे है ना। अब हम लोग देखते हैं समान घात वाला, जैसे 3, इसमें गुना में ही होगा, जोड़ में नहीं होगा। 3 का घात 2, और यहाँ आप ऐसे ले लीजिए गुना 5 का घात 2 है ना। यहाँ क्या है, घातांक समान, समान घातांक का गुना, समान घातांक है ना का गुना। यहाँ इसको लेना है, समान घातांक का गुना। घातांक क्या है, समान है, आधार समान नहीं है। पिछले में हम लोग देखे थे आधार, समान आधार पर सारा कुछ कर रहे थे। ठीक है, यहाँ देखिए घातांक समान है, तो इसमें तो जोड़ नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका गुना आ गया। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। ठीक है, तो इसको अब हम एक बार थोड़ा सा सफल कर दिए, क्रम विनिमय नियम जैसा हम लोग जानते हैं, तो क्रम विनिमय नियम, तो इसमें हम क्रम विनिमय क्रम को थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। इसको लिख दीजिए 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अब इसको 15 लिख दीजिए, गुना यहाँ 15 लिख दीजिए, हो गया। अब क्या करना है, 15 गुना 15, तो ये क्या है, 15 का घात 2 लिख सकते हैं। देखिए घात हमारा जो था वही आया, आधार क्या है, गुना हो गया, आधार 3 गुना 5 है ना, आधार 3 गुना 5, तो 15 आ गया है ना। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू a इंटू b⁴m, या इसको डायरेक्ट लिखिए ab⁴m लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। चलिए हो गया। तो अब क्या है, इस प्रकार हम लोग इसको लिख लीजिए और एक बार, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू ए बी टू द पावर m। समान चीज़ को फिर हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि यदि ये भाग रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, भाग रहे तब भी, तो ये और आसान होगा समझने में। ठीक है, इसको कर लिए। अब हम लोग इसको करते हैं से 5 का घात 3 भागा 3 का घात 3, है ना, 5 का घात 3 भागा 3 का घात 3, ऐसा है नंबर। तो हमारा क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 3 बटे 3 का घात 3 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, इधर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं 5 बटे 3 गुना 5 बटे 3 गुना 5 बटे 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। परिणाम एक ही आएगा, 125 बटे 3 3 9 27, है ना, 25 25 25 125 9 27, है ना। तो हमारा चीज़ वैसा ही है, सिर्फ हम लोग पैटर्न को चेंज कर दिए। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 5 बटे 3 का पावर 3, है ना, 5 का घात 3 भागा 3 का घात 3। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि इसको हम यदि ऐसे लिखें, क्या लिखें, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इक्वल टू a बाय b टू द पावर m, है ना, ए टू द पावर m, a का घात m भागा b का घात m और a भागा b का घात m। तो इस प्रकार से हम लोग, ये भी हमारा आ गया, है ना, ये हो गया। एक और होता है, एक और चीज़ है, पढ़ ही लेते हैं इसको। एक चीज़ और है, यदि हम लोग इस तरीके से मान लीजिए एक लिखिए 5 का घात 3 भागा 5 का घात 3, तो क्या होगा, तो हम लोग नियम जानते हैं, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, नियम हम लोग जान गए। तो इस आधार पे हम, ये क्या आ जाएगा, 5 का घात 3 माइनस 3 बराबर 5 का घात 0 होगा ना, 5 का घात 3 माइनस 3 बराबर 5 का घात 0। तो 5 के घात का क्या परिणाम आता है हमको नहीं पता है, ठीक है। तो 5 का घात यदि 0 रहे तो इसका परिणाम क्या होता है नहीं पता है। तो इसको देख लीजिए, ये 5 का घात या किसी का घात 0 होता है तो क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, इसको ऐसे लिए थोड़ा सा, 5 का घात 3 बटे 5 का घात 3 भागा है तो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 बटे 5 गुना 5 गुना 5, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 1 1 1 1 1 1, परिणाम कितना आया 1। तो ऐसे यदि 3 का भी घात आएगा, 3 का घात 2, 3 का घात 2, तो यहाँ भी आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ऐसे यदि 3 का घात पे यदि भाग रहे हैं, समझे, तब भी हमारा कट के क्या आएगा 1, और कोई एक रहेगा तो भी कट के क्या आ रहा है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि किसी चीज़ का घात यदि 0 हो जाए, उसका परिणाम क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है 1, उसका रिजल्ट क्या आता है 1, है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या आया, यदि घटा के लिखें
5 का घात 3 माइनस 3 बराबर 5 का घात 0 बराबर परिणाम 1। जैसे 3 का घात लिए थे ना, 3 का घात 2, हाँ, भागा 3 का घात 2, तो हम 3 का घात 2 माइनस 2 और 3 का भाग 0, परिणाम क्या था 1। तो हमारा इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भी किसी भी संख्या का घात यदि हो 0 तो उसका परिणाम कितना आता है 1। तो आप लिख सकते हैं 8 to the power 0 इक्वल टू 1, 8 to the power 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये घात का ये चैप्टर यहाँ देख लिए। एक और चीज़ बताता है, ये बाद में काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। यदि -1 है या माइनस कोई भी संख्या, -5 -5 -5, तो ये -1 गुना -1 गुना -1, क्योंकि किसी भी संख्या को 5 है ना, 5 गुना -1, -5 को हम लोग 5 गुना -1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए 1 को ही ज़्यादातर दर्शाया जाता है, सॉल्व करते वक्त ऐसा ही किया जाता है। और जनरली 11th में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तब ये हमारा ज़्यादा काम आता है। तो 1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो हमारा क्या है, हम लोग जानते थे ऋण ऋण धन, ऋण ऋण, है ना, ऋण ऋण धन, ये धन हो गया, फिर ऋण से गुना होगा, है ना। तो यहाँ ऋण ऋण क्या हो गया धन, फिर यहाँ क्या है एक ऋण है ऋण, तो धन धन का गुना होगा तो क्या होगा धन, फिर एक ऋण के साथ गुना होगा तो परिणाम क्या आ रहा है ऋण, है ना। एक धन हो गया एक ऋण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 1 गुना 1 -1, आप लोग इसको बताए, थोड़ा जल्दी बता दिए। देखिए इसको गुना कीजिए, छोड़िए पहले। 1 -1 गुना -1 कितना होगा +1, फिर -1 गुना -1 क्या होगा +1, और यहाँ गुना -1, फिर +1 और +1, धन 1 क्या होगा, फिर धन 1 गुना ऋण 1, तो धन 1 और ऋण 1 क्या हो गया ऋण 1। तो यहाँ पावर क्या है 1 2 3 4 5, है ना, -1 to the power 5। ऐसे यदि कभी भी ऑड नंबर पर लीजिएगा तो वो फिर लास्ट में क्या आएगा, एक ऋण आ जाएगा। जितना धन धन एक जोड़ा लगेगा तो एक धन हो जाएगा, लास्ट में यदि एक बच जाता है तो वो क्या है वो ऋण कर देता है। वही यदि हमारा क्या है, तो इसका अर्थ हम लोग क्या लिखेंगे कि -1 to the power m इक्वल टू +1, है ना, 1 का पावर m बराबर 1, जब क्या है, जब क्या है -1 लिखिए, जब m विषम हो, जब m विषम हो, है ना, विषम हो तो b नहीं होता, m विषम हो, छोटा छोटा वर्ड, जब m विषम हो, जब m विषम हो, -1 का पावर m बराबर -1 जब m विषम हो। कहने का मतलब यदि घात विषम हो तो -1 का घात यदि विषम हो तो उसका परिणाम -1 आएगा। -1 का पावर धन यदि हम लोग करते हैं, मान लीजिए -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 6 कर लिए, तो -1 गुना -1 क्या हो गया, है ना, ऋण 1 गुना ऋण 1 बराबर धन 1, 1 गुना 1 1 ही होगा, फिर यहाँ गुना ऋण 1 गुना ऋण 1 क्या होगा धन 1, फिर यहाँ ऋण 1 गुना ऋण 1 क्या हो गया धन 1, यहाँ धन गुना धन क्या हो गया धन 1, यहाँ भी धन 1, धन 1 गुना धन 1 धन 1। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि ये सम का -1 का घात यदि सम होता है बराबर m बराबर 1, -1 to the power m इक्वल टू 1, जब m सम हो या सम संख्या हो, एक ही बात है, ठीक है।
-1 का घात m बराबर 1 जब m सम हो। इस प्रकार आज का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा। ये नॉर्मल है सब जो क्या कहते हैं किताबों में है, बस उतना ही है। लेकिन एक बात इस पे है कि ये चैप्टर हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। अब जितना आप ऊपर क्लास में जाइएगा घात का काम आते चला जाता है। एक रह गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग भी, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे। आप लोग जाइए क्लास 7 के एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए, घात और घातांक, है ना, जो अंग्रेजी वाला में पढ़ते हैं। बस यही चीज़ है, उसमें क्या है, एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आपका आज का चैप्टर बस क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की चेष्टा कीजिए, अच्छा करने की चेष्टा कीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट आपका है तो आप मैथ्स के ट्विस्ट को समझ सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो ट्रिक्स क्या है, एक बार यदि जानते हैं तो हर प्रश्न के लिए ट्रिक्स अलग हो जाता है और कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहता है। कॉन्सेप्ट बैठ जाने पर ट्रिक्स भी आसानी से समझ में आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा तो अच्छा होगा। तो आज के लिए बाय। ओके।